हमारी बॉडी में ब्रेन से ज़्यादा वर्किंग ऑर्गन कोई नहीं है। इसकी वजह से ही सब ऑर्गन सही से फंक्शन कर पाते हैं। अगर बाकी कोई ऑर्गन ख़राब हो जाए तो ठीक भी हो सकता है, लेकिन अगर ब्रेन ठीक से फंक्शन करना बंद कर दे तो कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए इसका ख्याल रखना भी सबसे ज़रूरी बन जाता है ताकि अपने फुल पोटेंशियल पे वर्क कर पाए। और बाकी ऑर्गन्स की तरह ब्रेन का हेल्थ भी हमारी डाइट पे डिपेंड करता है। और आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं, पर आप अपनी डेली डाइट में ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो जिनका आपके ब्रेन पे बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है और डिमेंशिया जैसी बीमारी का रिस्क भी बढ़ सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 फूड्स के बारे में बताऊंगा जिनसे आपको दूर रहना चाहिए या कम से कम कंज्यूम करना चाहिए, और 4 ऐसे फूड्स भी बताऊंगा जो ब्रेन बूस्टर्स की तरह काम करते हैं। नंबर 1, शुगर ड्रिंक्स। ड्रिंक्स लाइक एनर्जी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, सोडा वगैरह ये सभी शुगर ड्रिंक्स में आते हैं क्योंकि इनमें शुगर का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। और शुगर आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। ज़्यादा शुगर कंज्यूम करने से सिर्फ आपका पेट ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि टाइप 2 डायबिटीज़ जैसी डिजीज़ का रिस्क भी बढ़ेगा और ब्रेन पर भी निगेटिव इफेक्ट होगा। बिकॉज इन ड्रिंक्स को बनाने में जिस तरह के शुगर को यूज़ किया जाता है वो आपके नॉर्मल शुगर से भी ज़्यादा अनहेल्दी होता है, क्योंकि उसमें 55% फ्रक्टोज होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई रहता है और अनहेल्दी फैट्स मिलते हैं। एक एनिमल स्टडी में देखा गया कि जिन एनिमल्स को फ्रक्टोज का हाई इंटेक दिया गया था उनका ब्रेन पहले के बराबर फंक्शन नहीं कर पा रहा था और उनका लर्निंग एबिलिटी भी पहले से स्लो हो गया था। अब आप सोचोगे ये सब तो लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं, एक बार पीने से क्या होगा? तो मैं बताता हूँ कि एक ड्रिंक पीने के बाद 40 मिनट तक आपकी बॉडी में क्या होता है। पहले 10 मिनट्स आपकी बॉडी में 10 टेबल स्पून बराबर शुगर जाता है, जितना हमें पूरे दिन भर में कंज्यूम करना चाहिए। अगले 20 मिनट में ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है और आपका लीवर उसे अनहेल्दी फैट्स में बदलने लगता है। और 40 मिनट में कैफीन पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लड प्रेशर 40% तक बढ़ चुका होता है। तो इसके अल्टरनेटिव में आप फ्रेश जूस या कोकोनट वाटर जैसी चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं जिनसे मिनरल्स और विटामिन्स भी मिलेंगे। सेकंड, रिफाइंड कार्ब्स। रिफाइंड कार्ब्स हमें शुगर्स, हाईली प्रोसेस्ड ग्रेन्स या फिर मैदा से बनी चीज़ों से मिलते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, वाइट ब्रेड, नूडल्स, पेस्ट्रीज एट्सेट्रा। और इस तरह के कार्ब्स का ग्लाइकेमिक इंडेक्स काफ़ी हाई रहता है। ग्लाइकेमिक इंडेक्स ये मेज़र करता है कि कोई भी फूड हमारे ब्लड में शुगर लेवल कितनी जल्दी बढ़ाता है। एक स्टडी में हेल्दी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने पाया कि जिन लोगों को ज़्यादा रिफाइंड कार्ब्स कंज्यूम करने को बोला गया था उन लोगों का मेमोरी पावर ज़्यादा वीक था एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जिन्होंने रिफाइंड कार्ब्स नहीं लिए थे। और ये होता है हमारे हिप्पोकैम्पस में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाने की वजह से। हिप्पोकैम्पस हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जो मेमोरी और रिएक्शन से जुड़ा हुआ होता है। और ये देखा गया जिन लोगों ने अपना 60% कैलोरीज रिफाइंड कार्ब से लिया था उनको डायमेंशिया जैसी बीमारी का रिस्क डबल हो चुका था। अगर आपको नहीं पता तो डायमेंशिया ब्रेन की एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की सोचने और समझने की पावर कम हो जाती है। तो आई सजेस्ट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या होल ग्रेन से बनी चीज़ें ही कंज्यूम करें। 3, फूड्स इन हाई ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स अनसैचुरेटेड फैट्स का एक टाइप है जिसका अनफॉर्चुनेटली कोई प्रूवन हेल्थ बेनिफिट्स तो नहीं है, पर ये सभी बेक्ड प्रोडक्ट्स जैसे चिप्स, कुकीज़, फ्राई में भर भर के होता है। ज़रूरत से ज़्यादा ट्रांस फैट्स कंज्यूम करने की वजह से कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ता ही है और अल्जाइमर्स जैसी डिजीज़ की सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। अल्जाइमर्स ब्रेन का एक डिजीज़ है जिससे ब्रेन में नए न्यूरॉन्स बनना बंद हो जाते हैं और ब्रेन का फंक्शन भी स्लो हो जाता है। 38 वुमेन्स पे की गई एक स्टडी में देखा गया कि जिसने ज़्यादा ट्रांस फैट कंज्यूम करा था उनका मेमोरी परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा। अगर आप ट्रांस फैट्स का डिसएडवांटेज से बचना चाहते हो तो अपनी डाइट में सैचुरेटेड फैट्स को बढ़ा सकते हो, जो आपको एग्स, चीज़, नट्स या चिया सीड्स जैसे हेल्थी ऑप्शंस में मिल जाएगा। 4, एस्पार्टेम। एस्पार्टेम एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो मोस्टली शुगर फ्री या फ्लेवर्ड प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। जिन लोगों को वेट लूज करना होता है या शुगर अवॉइड करना होता है वो लोग शुगर फ्री प्रोडक्ट्स लेते हैं, बट एक्चुअली में एस्पार्टेम शुगर से भी 200 गुना ज़्यादा स्वीट होता है, इसीलिए बहुत कम अमाउंट में यूज़ करा जाता है। पर फिर भी बात तो वही हुई ना, बस नाम का शुगर फ्री। यहाँ तक कि शुगर फ्री प्रोडक्ट्स पे लिखा भी होता है कि डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए टारगेटेड नहीं है, पर नोटिस कौन करता है? एक रिसर्च में देखा गया है कि ज़्यादा एस्पार्टेम की वजह से ब्रेन में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है और नए न्यूरॉन्स कम बनते हैं, जिसकी वजह से हमारी लर्निंग एबिलिटी कम हो सकती है। पर ओवरऑल इस स्वीटनर को सेफ माना जाता है अगर इसे सही मात्रा में कंज्यूम करा जाए तो। इसे पर 50 kg बॉडी वेट पे 18 से 22 mg तक कंज्यूम करा जा सकता है।
अब बात करते हैं उन फूड्स की जो आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए अच्छे हैं। 1. कॉफ़ी। जिन लोगों का दिन कॉफ़ी से शुरू होता है उन्हें सुन के अच्छा लगेगा कि ये आपके ब्रेन के लिए भी ज़रूरी है। कॉफ़ी में 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट्स। कैफीन आपके ब्रेन को अलर्ट रखता है बाय ब्लॉकिंग एडेनोसाइन केमिकल, जिसकी वजह से नींद आती है। कॉफ़ी की वजह से डोपामिन लेवल भी बढ़ता है जो कि एक फील गुड हार्मोन है, और ओवरऑल कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। 2. ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज के कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं इंक्लूडिंग फॉर ब्रेन। ब्लूबेरीज से हमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं उनसे ब्रेन सेल्स का कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या इन्फ्लेमेशन जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, और ब्रेन के लिए ये एंटी एजिंग की तरह काम करता है। 3. टर्मरिक। टर्मरिक यानी हल्दी के बेनिफिट्स अपने इंडियन कल्चर में किसी से छुपे तो नहीं हैं, बट आई एम श्योर आपको आइडिया नहीं है कि ये ब्रेन के लिए कितना बेनिफिशियल है। इससे मिलने वाला इंग्रेडिएंट कर्क्यूमिन ब्लड ब्रेन बैरियर को तोड़ के सीधा ब्रेन में जाकर सेल्स को इम्प्रूव करता है। कर्क्यूमिन के 3 मेन बेनिफिट्स हैं। ये मेमोरी इम्प्रूव करता है, सेरोटोनिन और डोपामिन बूस्ट करता है जो कि फील गुड हार्मोन है, और ब्रेन को न्यू सेल्स जनरेट करने में हेल्प करता है। 4. ब्रोकली। ब्रोकली से हमें काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स तो मिलते ही हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन के। इससे आपको दिन भर की रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा विटामिन के मिल जाता है, वो भी सिर्फ 160 ग्राम्स ब्रोकली में। विटामिन के अलावा इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स भी होते हैं विच प्रोटेक्ट्स ब्रेन फ्रॉम डैमेज। सो द बॉटम लाइन इज चूज विटामिन्स ओवर टेस्ट। आप जो भी डाइट कंज्यूम करते हो उसका सीधा सीधा असर आपके ब्रेन पे भी पड़ता है, तो इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हेल्दी ऑप्शन चूज करें। और आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल ग्रे मैटर।